So now tell your family that IT index may crash after 21 September after Fed meeting. जी हाँ, अब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि मार्केट हमारे यहाँ क्या चल रहा है और एक्चुअल में आईटी में क्या चल रहा है भैया, क्योंकि आईटी आज रिकवर नहीं किया और उसके बावजूद यहाँ पर निफ्टी ऊपर आ गया सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बदौलत। बैंकिंग सेक्टर चल रहा है बस, यानी एक सेक्टर को चुनकर बैठे हैं ये एफआईएस वाले, वहीं पर पूरा कैश यहाँ पर डालते हैं और बस उछाल देते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का मार्केट इन लोगों ने चुन रखा है। आसान है इस मार्केट को चलाना भाई, आप जर्मनी का मार्केट नहीं हिला सकते, कितना भी पैसा आप रखे रहिए। आप यूएस का मार्केट नहीं चला पाओगे, कितना भी पैसा आप रखे रहो, क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं और अलग अलग सोचते हैं सब। लेकिन एफआईएस का टारगेट इंडिया, चाइना कोई आपको तवज्जो देता ही नहीं है। एफआईएस की कोई तवज्जो नहीं देता चाइना वाले, जापान वाले भी आपको नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया। और यहाँ पर यही चल रहा है। आईटी इंडेक्स नस्दाक को देखकर टूट जाता है और इसको चलाना एक एफआईएस के दम की बात नहीं है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बात खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 21 सितंबर के बाद एक्चुअली होना क्या है। ऐसा क्या है 21 सितंबर को, क्योंकि 21 सितंबर को है फेड की मीटिंग। ये क्रैश हमको आज क्यों देखने को मिला और कवर क्यों नहीं हुए, चलिए मैं बताता हूँ, काफी दिनों से बता रहा हूँ। तो आप इन्फोसिस को देखिए, 4.5% गिर गया। आईटी मेजर यहाँ पर 4.5% डाउन है और उसके बावजूद हमको ऐसी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आईटी इंडेक्स का ये सबसे दिग्गज शेयर है टीसीएस के बाद, और 4.5% बहुत वैल्यू रखता है भाई। तो यहाँ पर ये 52 वीक लो के पास है, वापस 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है। बिल्कुल टीसीएस है 3119.95 और 52 वीक लो के पास। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 932 रुपए, 2.5% के आसपास डाउन और 52 वीक लो के आसपास ये भी घूम रहा है। विप्रो 416 रुपए, 412 410 के आसपास का लो है इस स्टॉक के अंदर, और ये भी भाई साहब 52 वीक लो के आसपास, 390 के आसपास का 52 वीक लो है। और विप्रो को आप बैकबोन मान सकते हैं आईटी सेक्टर का। जब विप्रो के अंदर चाल आएगी तो ही समझिएगा कि भैया आईटी में कुछ बड़ा होने वाला है। जो सबसे ज्यादा गिरावट विप्रो में हुई और ये यहाँ पर ही सबसे ज्यादा रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। एडटेक में ब्रैडकॉम ग्रुप 40 रुपए 85 पैसे, इसमें भी 50% की गिरावट। टेंडला इसमें 50% से ज्यादा की गिरावट, और टेंडला आप जानते हैं प्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और इंडिया में स्टेबल्स है। तो यहाँ पर अगर इस कंपनी का स्टॉक जाना जाता है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी से ही जाना जाता है भैया, और कोई काम है ही नहीं क्लाउड के अलावा। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी प्योर क्लाउड का प्लेयर है ये, और ये भी 52% से ज्यादा डाउन है, 52% से ज्यादा डाउन है ये शेयर। और भैया एसेंचर, अब आप कहेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में इतने प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एसेंचर जो है वो हम जानते हैं इस कंपनी को फॉलो अप करती हैं हमारे आईटी सेक्टर की कंपनियां, और एसेंचर 45% 45 to 50% के आसपास शेयर डाउन है। तो आप अब हकीकत समझ गए होंगे, आईटी सेक्टर मेजर आईटी कंपनीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है। इवन एसेंचर का नाम तो बच्चा जनता है, हर कोई जो मार्केट के अंदर है उन्हें पता होगा कि सभी आईटी सेक्टर के कंपनी के रिजल्ट आने से पहले हम फोकस करते हैं एसेंचर का, और एसेंचर का शेयर ही 45 से 50% डाउन है। अगर यहाँ पर और बवाला कटा 21 सितंबर को लो लग जाएंगे। लो मैं आपको बता रहा हूँ, लो का मतलब धाराशाही। नस्दाक के अंदर 2020 के बाद ना सबसे बड़ी गिरावट है, सबसे बड़ी गिरावट 5.16% गिर गए, मजाक नहीं है। और हमारी आईटी कंपनी जो है ना वो इनसे ही चलती है भैया, और पूरा आईटी पैक जो है ना वो पूरा इसके बेस्ड पर ही है। मैं बताता हूँ कैसे। और डाउ जोन्स में ना जितनी भी तेजी बनती है ना वो एक ही दिन में फिजल आउट हो जाते हैं, और ये पता था बहुत पहले से कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर ये हो गया, देखिए 4% के आसपास गिरावट। ये 1276 आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली ये 1400 पॉइंट है, 1440 पॉइंट के आसपास है। 200-250 पॉइंट तो और ऊपर था ये इंडेक्स, और 250 पॉइंट से डाउन 1276 पॉइंट, तो 1440 पॉइंट की गिरावट है एक ही सिंगल डे में। आफ्टर 2020 के बाद हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब आप कह रहे होंगे कि 21 सितंबर क्या होने वाला है। 21 सितंबर को आपका फेड का मीटिंग है, फेड की मीटिंग है। फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, 0.50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर मार्केट खुश, 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो मार्केट कंसर्न में आ जाएगा।
और यहाँ पर 1% अगर बढ़ा दिया 1%, तो मार्केट में बवाला कट जाएगा 1% पर। 1% पर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है यूएस के मार्केट में। हमारा इंडियन मार्केट फॉलो अप नहीं कर रहा है, फॉलो अप करेगा। Q2 आने दो, Q2 में पता चलेगा। तो Q2 ना, ये जो तेजी आपको देखने को मिल रही है, ये सिर्फ लिक्विडिटी डाल रहे हैं FIS वाले, उसकी वजह से। देखिए DIS किस तरीके से शांत बैठा है। तो ना इस मार्केट को साधने की कोशिश करी जा रही है। पैसा बहुत छाप रहे हैं FIS वाले, इस वक्त पैसा बहुत छाप रहे हैं इंडियन मार्केट से, और यही उनका मकसद था, क्योंकि वर्ल्ड में कोई ऐसा बाजार है ही नहीं जहाँ से पैसा कमाया जा सके। इंडियन मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर जो है पैसा कमा रहे हैं। इंडिया का बाजार इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है पैसा कमा रहे हैं। अब Q2 जो है ना, Q2 इंडियन मार्केट को थोड़ा सा ना इधर उधर ले जा सकता है। Q2 अगर खराब आया, क्वार्टरली 2 के रिजल्ट यही अगले महीने, यहाँ पर अभी सितंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, अगर खराब आए तो भाई साहब ये बाजार गया, क्योंकि हम ही हैं जो 52 वीक हाई के आसपास है। तो ये है डर पहला। दूसरी बात, लोग समझते नहीं है यूनाइटेड स्टेट से हमारा आईटी, पूरा का पूरा आईटी कंपनियां बिजनेस करती हैं। यूएस से सबसे ज़्यादा, यूके से सबसे ज़्यादा, इन जगह से, इन देशों से सबसे ज़्यादा कारोबार है आईटी में। अगर यहाँ की इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग जो दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। ये इनका सबसे बड़ा कंसर्न है। और हमारा भी डेटा खराब आया है, लेकिन उस डेटा को कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है। अगस्त का यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा आया, सबसे खराब डेटा, उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ के आया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। तो व्हाट इज़ दिस। लेकिन यूएस के अंदर देखिए कि वही डेटा आया, और देखिए रिएक्शन आपको कैसे देखने को मिला। तो बाजार जो है कंसर्न है इस बात को लेकर। अभी यहाँ पर जो है तेजी दिखा तो रहे हैं, लेकिन वो देखिए आइए फिलहाल यहाँ पर आईटी के ऊपर बात करते हैं। हम सारा कारोबार यहाँ से करते हैं। अगर ये ऑर्डर देना कम करते हैं, इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, कंपनी की अर्निंग पर असर पड़ेगा यूएस के अंदर। और अगर असर पड़ेगा तो यहाँ पर ऑर्डर देना भी ये कम कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया Q2 और Q3 बहुत फोकस में रहेगा। Q2 के रिजल्ट देखिए आईटी सेक्टर के कैसे आ रहे हैं। अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ पर दिन बदल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पर Q1 की तरह स्लो डाउन यहाँ पर फिर से देखने को मिला, या Q1 से कमज़ोर नतीजे आए, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। इसके लिए तैयार रहिए। पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत दिक्कत हमको देखने को मिले। तो 21 सितंबर को ध्यान रखिए। उसके बाद Q2 आने वाला है, Q2 पर फोकस करिए। तब आप सोचिएगा कि इंडियन आईटी थोड़ा सा उस जगह से दूर है। तो Q2 इज़ मस्ट। इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद Q2 तो देखना बनता ही है। तो इन शेयर में जो प्रॉब्लम है वो कि यूनाइटेड स्टेट्स से है, और अगर इनको ऑर्डर देना कम पड़ते हैं तो Q2 के रिजल्ट खराब आएंगे, और Q2 से हमें पता चल जाएगा कि स्लो डाउन किस लेवल तक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा है। अब देखेंगे, Q2 के रिजल्ट आने दीजिए। अगर Q2 के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया इकोनॉमी जो है ठीक है, वहाँ से जो ऑर्डर मिल रहे हैं ठीक है, सब हिसाब ठीक है। आईटी में जंप देखने को मिल सकता है उस वक्त, लेकिन अभी जो है जिस तरीके से कंसर्न है उस हिसाब से तो बहुत खराब डेटा है आईटी का। खासकर निफ्टी तो भाई चला दिया जाता है, कहीं भी बैंकिंग सेक्टर दौड़ा दिया जाएगा, कहीं कुछ दौड़ा दिया जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं वो पैसे दम पे वहाँ पर चल रहा है। लेकिन सच्ची तो ये है कि ना तो वो इन्फ्लेशन से कोई लेना देना है, उन्हें से पैसा डाल के पैसे कमाने से मतलब है। और पैसा आप समझ गए होंगे, जो फ्लो आ रहा है वो FIS की तरफ से ही आ रहा है। तो लेट्स सी 21 तारीख को क्या होता है, जरा नजर रखिए। ऐसा जो नज़ारा आपने अभी कल के दिन देखा जो डाउ जोन्स में, वो आपको 21 सितंबर के बाद भी देखने को मिल सकता है। फेड की मीटिंग बताएगी वो कैसा हाल है। तो फेड की मीटिंग अगर अच्छी हुई देन ओके, यूएस के मार्केट सुधरेंगे, यहाँ के आईटी सुधरेगा। फेड की मीटिंग में गड़बड़ हुई तो समझ लीजिएगा मार्केट गया। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।